तरुण महतो जी के साथ जिस दिन वो घटना घटी उस समय मेरा दर्द पीक पे था, लेकिन उसके बावजूद हम हॉस्पिटल से ही उनको फोन किए। ह्यूमन राइट्स पे हम लोग लिखेंगे, माननीय मुख्यमंत्री को भी इस विषय से अवगत कराएंगे। 60-40 कब होगा? जब हम सरकार में होंगे। 32 कब हो जाएगा? हम सरकार के पार्ट होंगे, जब मुखिया होंगे सरकार के। एक विधायक तो हम विधायक के नाते बोले थे कि हम 32 लागू करेंगे। दोस्तों, बहुत बड़ी खबर आ रही है। आखिरकार हमारे डुमरी के विधायक टाइगर जयराम महतो ने तरुण महतो मामले पर अपना बयान दे ही दिया है और उन्होंने बहुत कड़वे कड़वे सवालों का भी जवाब दिया है। जैसे कि चुनाव से पहले आपने 1932 खतियान का बात किया, आपने 60-40 का बात किया और अब जो है उन पर आप बात ही नहीं करते हैं। आपने खतियान 1932 क्यों लागू नहीं किया, उस पर भी अपना बयान टाइगर जयराम महतो दे दिए और वही आजसू पार्टी का पूरा धागा खोल दिए। किस तरीके से आजसू पार्टी जो है अपना प्रचार प्रसार करने के लिए टाइगर का नाम लेती है या क्या कुछ करती है, आजसू पार्टी पर बोले हैं। और वहीं टाइगर जयराम महतो की जो तबीयत खराब थी, कैसे थे, क्या कुछ हुआ, किस अस्पताल में गए, कितने बजे गए, सब कुछ उन्होंने बताया। चलिए बिना देरी किए हुए सबसे पहले आपको दिखाते हैं, सुनाते हैं और फिर अंतिम में एक सबसे बड़ी बात बोलेंगे, सुन के जरूर जाइएगा। जयराम महतो का क्या ऐसा मजबूरी था, क्या ऐसा बीमारी था कि एक सप्ताह के लिए अंडरग्राउंड हो गए थे या इलाज करवा रहे थे, लोग जानना चाह रहे हैं। देखिए, उस दरमियान बहुत तकलीफ में थे। लगभग तारीख शायद 13 तारीख का रात था। अचानक बहुत जोरदार दर्द का अनुभव हुआ। एक बार मन किया कि ठंडा का नहीं, पेट में कह सकते हैं कि नीचे साइड। तो एक बार मन किया कि ठंडा का समय है, ओढ़ पोढ़ के सो जाए, पर हम भी वही किए। हमारे जो साथ रहते हैं, हमारे सहयोगी कहिए, मित्र कहिए, तो उनको हमने कहा कि गरम तिल रसून फुटा के, जो हमारे गांव देहात में रिवाज है, लगाइए। लगाया उन्होंने, लेकिन आउट ऑफ कंट्रोल। जबकि हम दर्द को सहने की मुझे बचपन से आदत है। मेरे सर पे एक चोट होगा, 2003 का चोट होगा, जब साउथ अफ्रीका में वर्ल्ड कप हुआ था और इंडिया की टीम ऑस्ट्रेलिया से फाइनल में हारी थी। उसका उद्घाटन दिन मेरा सर फट गया था, लेकिन हम किसी को घर में नहीं बताए थे। फाइनली 1-2 महीना जब हम बाल में कंघी नहीं किए और बाल मेरा जट टाइप का हो गया, तब नानी मौसी को डाउट हुआ कि माथा में कुछ है। तो फिर जबरदस्ती वो पकड़े, छोटा थे, और गर्म पानी से हमारे जब देखा कि घाव पक गया है, उसमें पक गया था, तो गर्म पानी से धो के साफ किया गया। तो दर्द बर्दाश्त करना मेरा बचपन से आदत रहा है, लेकिन इस बार दर्द काफी ज्यादा था। तो पहले धनबाद में जाके रात को हम 1 बजे के आसपास एडमिट हुए। उसका फिर अगला दिन 2 बजे तक हमको ठीक लगा, दवा, इंजेक्शन, सलाइन चढ़ा, ठीक लगा। 2 बजे तक हम फिर अपना क्षेत्र आ गए। मैंने अपना डुमरी विधानसभा है घूमे। अगला दिन कुछ कार्यक्रम भी किए, चिल्ड्रन डे का 2-3 कार्यक्रम को अटेंड किए। फिर अगला दिन क्या होता है, 10 बजे फिर जनता दरबार में जैसे ही बैठे हैं, 2-4 को लोगों का समस्या को सुने, कुछ पदाधिकारियों से टेलीफोनिक बात की और फिर दर्द स्टार्ट। इस बार दूसरा हॉस्पिटल गए, क्योंकि हमको भी लगा कि उस हॉस्पिटल में 2 दिन पहले ही गए थे और उसी दर्द को लेकर गए थे। आज फिर वहां जाएंगे तो पता नहीं क्या सोचेंगे वे लोग भी कि भाई, या फिर काहे वो भी अपने आप को गिल्टी फील ना करें कि हम विधायक जी को ठीक नहीं कर पाए। तो फिर हम दूसरा हॉस्पिटल चले गए। अगला दिन वहां भी गए, सेम प्रोसेस हुआ, सलाइन चढ़ाया गया, दवा, इंजेक्शन जो भी था, फिर ठीक हो गए। अगला दिन सुबह 12 बजे फिर डिस्चार्ज हुए। उसके बाद हम फिर डुमरी भगोदर के आसपास अपने कार्यक्रम के दौरान पहुंचे थे। फिर पेन स्टार्ट हुआ, तो वहां से बोले सामने यहाँ नजदीक कहाँ दिखेगा। तो हमारा एक दोस्त था, बोला मेरा बरही में एक परिचय है, चलिए उनसे हम फोन बात किए। फिर बहुत स्पीड भगाया बरही के आसपास जाके, बहुत हार्ड 700 mg ने क्या बोलते हैं दवा, जो इंजेक्शन पेन किलर दिया जाता है, 700, बहुत हैवी दिया। इतना हैवी कि हम लगभग 2 घंटा मतलब लेटे रहे। और तोतला मैंने थोड़ा सा बोली भी मेरा फंस गया। बोले कि 3 दिन 3 हॉस्पिटल, 3 टाइम दर्द स्टार्ट हुआ, 3 हॉस्पिटल। फिर बोले नहीं, तो फिर किसी ने सलाह दिया AIC नेत्रापाल गए। तो फिर वहाँ बहुत सारा प्रोसेस हुआ, क्या बोलते, कोलोनोस्कोपी, इंडोसाइक, जो भी है भाई, ये तो डॉक्टरी नाम है, उसका टर्म है, तो उसको हम तो जानते भी नहीं। कोलोनोस्कोपी है वो याद है। लेकिन विधायक जी, बात आता है कि आप बीमार पड़ जाते हैं, फिर अचानक स्टेडियम में नजर आते हैं, ताली मारते हुए, बजाते हुए। लोग आपको ट्रोल करने वाले ये कह रहे हैं कि कब बीमार होता है, कब उछलने लगता है, ऐसा कुछ पता नहीं चलता है। हाथ में हमारा इंजेक्शन का दाग अभी भी है। देखिए, क्रिकेट मेरा एक बोलते क्रिकेट, और हमको आप समझना, उसके लिए हमको मेरा आपको समझना होगा। द रिलीजन ऑफ क्रिकेट, सचिन इज गॉड। जिस दौर में युवा हाथ में अगर
कभी कोई माता पिता का नाम लिखता है, कोई हाँ जला दिए थे। आर्मी के दौड़ में कहते अभी नहीं, तू गर्मी का दिन है, सॉरी ठंडा का दिन इसलिए ढक दी है। हमने सचिन का नाम लिखा था, द रिलीजन ऑफ क्रिकेट सचिन इज गॉड। तो मेरे क्रिकेट प्रेम को ये राजनीति लोग नहीं समझ पाएंगे, उनको निश्चल होना होगा। मैं क्रिकेट का प्रेमी कब था? जब मेरी आयु, हमने बताया आपको 2003, क्या आयु होगी, 9-10 साल, 8-9-10 साल का आयु। तो हमको अगर मेरे साथ क्रिकेट कनेक्शन को समझना है तो इनको निश्चल होना होगा, और ये निश्चल रहे कहाँ, राजनीतिक मैल के माथे में जमा हो चुका है। तो क्रिकेट से मेरा एक अलग संबंध रहा है। सचिन के आउट होते ही बुखार हो जाना, इंडिया के हारने से ही बीमार हो जाना, ये परिस्थिति में रहा है। लेकिन अगर कोई अच्छा कर गया, फिर अगर छोटा मोटा मैं बीमारी भी है तो एनर्जी आ जाता है। तो स्वाभाविक है, खेल से मेरा एक अलग लगाव था। और सबसे महत्वपूर्ण था कि डीएमटी का भी बैठक था बोकारो में, तो इसलिए हमने कहा कि नहीं, और डॉक्टर से भी एक दिन पहले रिपोर्ट सारा क्लियर हो गया था, तो फिर हम बोले नहीं, डीएमटी एक महत्वपूर्ण बैठक होती है, उसमें हमें जाना चाहिए। तो हम गए और हमने अपना सुझाव भी दिया तमाम जो वहाँ पदाधिकारी थे उनको। तो जो लोग आपको ट्रोल करते हैं, उन लोग क्या कहिएगा? फेसबुक में तरह तरह के घिनौना पोस्ट लिखते हैं और बयान भी देते हैं। अनिल बाबू, आपको स्पष्ट कहना चाहेंगे, फेसबुक हम नहीं चलाते। जो मेरी आईडी से पोस्ट होता है वो मेरे एडमिन करते हैं। लगभग अब 11-12 की संख्या में भी एडमिन है मेरे पेज को चलाने वाले। उनको पर्व त्योहार का शुभकामना देना हो, किसी महापुरुष का जयंती पुण्यतिथि हो, या कोई आकस्मिक घटना हो, या फिर कोई मेरा कार्यक्रम हो, वो लिखते हैं और वही डालते हैं। हम अपने हाथों से ना फोटो टाइप करके डालते हैं ना कुछ भी नहीं। तो फेसबुक में हम नहीं। बाकी आप कह रहे हैं तो क्या लिखा, अगर आप बताएंगे तो हम कुछ कहें। तरुण महतो का प्रकरण हो गया, एक तरफ मसाल जुलूस चल रहा था, दूसरी तरफ आप रांची में खेल का आनंद ले रहे थे। तरुण महतो को नंगा करके मारा जाता है, पूरा फीट में निशान दिखता है। ऐसा मार तो आप जिक्र करते झारखंड आंदोलन के टाइम में ऐसा मार होता था। देखिए, सबसे पहला बात आप जानिए, तरुण महतो जी के साथ जिस दिन वो घटना घटी, उस समय मेरा दर्द पीक पे था। लेकिन उसके बावजूद हम हॉस्पिटल से ही उनको फोन किए कि तरुण अभी क्या स्थिति है। बोला दादा आप चिंता मत कीजिए, हम ठीक है। उनकी अर्धांगिनी से बात हुई, और देखिए ऐसा नहीं, हमने कार्यक्रम को सेट हमने किया। मोती जी को हमने वहाँ फोन किया, देवेंद्र जी को फोन किया, पूजा जी को हमने फोन किया, और तमाम जो हमारे पार्टी में हमारे बाद जो बड़े लीडर हैं उनको हमने कहा कि एक कार्यक्रम आक्रोश सभा का आयोजन कीजिए, धरना प्रदर्शन कीजिए उपायुक्त कार्यालय के समीप, और वो कार्यक्रम को किया गया। उसके बाद जितने भी पदाधिकारी हैं मैंने उनसे टेलीफोनिक बात की, क्योंकि मेरी शारीरिक स्थिति ऐसी नहीं थी कि लेकिन सारा चीज मैंने घर से व्यवस्थित किया। उसके बाद बिल्कुल जब हम वापस आए हैदराबाद से, तो हमने अपने टीम को बुलाया जो कागजी कलम की प्रक्रियाओं को देखते हैं कि अब प्रदर्शन हमने कर लिया, मसाल जुलूस भी हो गया। तब हम लोग को लगता है कि कागजी कलम बाय राइटिंग ह्यूमन राइट्स पे हम लोग लिखेंगे, माननीय मुख्यमंत्री को भी इस विषय से अवगत कराएंगे। और बिल्कुल जहां तक मसाल जुलूस का सवाल है, वो प्रखंड स्तरीय कार्यक्रम था, उसकी जानकारी, और दूसरा बात उसको केवल प्रखंड के लोगों को करना था, ये सूचना थी। और हम आए थे, उतनी विशेष कोई जानकारी नहीं थी कि क्या घटनाक्रम हो रहा है। उसके बाद देखिए, अगर लोग ऐसा कहते हैं कि तरुण जी, मान के चलिए उनके साथ जो घटना घटी निसंदेह दुखद है, और हम लोग खेल देखने चले गए, तो इस हिसाब से तो इस राज्य में झारखंड मुक्ति मोर्चा रहे, आजसू रहे, भारतीय जनता पार्टी रहे, उनको तो कभी भी खुशी कार्यक्रम में शरीक ही नहीं होना चाहिए। क्योंकि प्रत्येक दिन उनके संगठन का जुड़ा हुआ कोई ना कोई व्यक्ति का या तो बीमार होता होगा, कोई स्वर्ग सिधारता होगा जो बुजुर्ग हो गया है, कोई ना कोई घटना घटता होगा। तो ये बेतु का बयान है। हाँ, पहला दिन होता, अगर तरुण जी के साथ जो दिन पहले दिन घटना घटता, उस दिन अगर हम लोग कोई ऐसा एक्टिविटी करते हैं, अब मान चलो घटना के 10 दिन हो चुका है, मान चलो और 15 दिन अगर वो जेल में रहे या फिर 2 महीना ही रहे, तो क्या उनके संगठन से जुड़ा हुआ कोई व्यक्ति क्या इस दरमियान कोई शादी के सारे कार्यक्रम में शरीक नहीं होगा? उनकी अर्धांगिनी होगी, अगर उनके ही रिश्तेदार में किसी का शादी होगा तो शरीक होंगे। उस दिन मायने होता है कि जो पहला दिन होता है। आपके भी घर में अगर किसी का कुछ हुआ, मान के चलिए सबसे बुरा घटना कहते हैं कि कोई दुनिया से चला जाता है, तो अब 10 दिन अनुपालन करेंगे, लेकिन 15वां दिन कोई ऐसा कार्यक्रम होगा जिसको आप शरीक करेंगे। अगर ये आलोचना का विषय है तो झारखंड मुक्ति मोर्चा को, आजसू पार्टी को जश्न मनाने का हक नहीं है। इसलिए नहीं है भारतीय जनता पार्टी को, क्योंकि प्रत्येक दिन
उनके संगठन का कोई ना कोई व्यक्ति बीमार होता होगा, कोई ना कोई व्यक्ति हॉस्पिटल में भर्ती होता होगा, कोई ना कोई व्यक्ति इस दुनिया से अलविदा कहता होगा, कोई ना कोई व्यक्ति किसी परेशानी में फंसता होगा, तो उनको भी उनकी परेशानियों को याद करते हुए, उनकी समस्याओं को याद करते हुए किसी प्रकार के कोई उत्सव में शरीक नहीं होना चाहिए था। लेकिन आप एक नए एग्जाम्पल सेट करने के लिए आए हैं और एक जनप्रतिनिधि जो 40,000 वोट लाया उसको इस प्रकार से मारा जाता है, पीटा जाता है, और आप अपने आप को क्रांतिकारी रेवोल्यूशनरी नहीं, तो हमने आपको पहले ही कहा कि हम खुद अस्वस्थ हैं। अगर हम रहते तो उस कार्यक्रम को और धारदार बनाते। जो जन आक्रोश रैली, जन आक्रोश जनसभा हुई, उस कार्यक्रम को और हम मतलब और बृहद स्तर पे होता। मेरी उपस्थिति ही बहुत बड़ी बात होती, लेकिन चूंकि हम वहाँ उस समय, मेरा जो हॉस्पिटल का स्थिति था वो पीक टाइम पर था, जिस दिन उनके साथ घटनाक्रम हुआ, उसके बावजूद भी मैं एक पार्टी का लीडर होने के नाते मुझे जो करना चाहिए मैंने सारा लाइन अप किया। देखिए, कुछ हर चीजें आपके हाथ में नहीं होती है, और यह भी है अभी शासन प्रशासन का जो नजरिया है, सरकार का जो नजरिया झेलकेम के प्रति है, वो आजसू से भी प्रेम करती है सरकार, बीजेपी से भी करती है और बाकी दलों से भी करती है, लेकिन जेलकेम को वो अलग नजर से देखती है, क्योंकि वो अलग आइडियोलॉजी से, अलग सिस्टम से हटकर धारा के विपरीत बह के वो राजनीति करती है। तो सबके मन में हमारे लिए एक जो विधायक जी जब आपने भाषा आंदोलन शुरू किया, खतियान आंदोलन शुरू किया, तो विभिन्न जेएमएम से लोग उठ के आए, आजसू से लोग उठ के आए, बीजेपी से लोग उठ के आए, लेकिन अभी जब आपका पार्टी का स्टेटस ये है कि जितने भी लोग छोड़ के जा रहे हैं वो आजसू में जा रहे हैं, जैसे रजनी रवानी चल गए, प्रदीप महतो चले गए, और भी लोग जा रहे हैं, आपके पार्टी को छोड़ के जा रहे हैं, क्या कमी है आपके पार्टी में? कमी नहीं है, कार्यकर्ता को बांध के नहीं रख पा रहे हैं? नहीं, देखिए, हम बांधने के लिए रखे नहीं, हमने किसी को बांधना, किसी को जबरदस्ती कहते ना, हम एक आइडियोलॉजी लेकर आए, एक विचार लेकर आए कि हम लोग राजनीति में कुछ अलग करेंगे। हम बांधने के लिए नहीं आए कि कोई उसको फोर्सफुली मनाओ, कोई रूठ गया। अरे भाई, हम लोग रूठने मनाने के लिए नहीं आए, एक विजन के साथ आए। दूसरा बात, सबको विधायक नहीं बना सकते, सबको टिकट नहीं दिया जा सकता। तो क्या जो लोग हैं वो लोग टिकट के लिए लालसा रखे नहीं? लेकिन जो जहाँ है, मैं मानता हूँ, देखिए राजनीति क्यों गई ये सभी जानते हैं, जो भी हुआ नहीं हुआ, वो कुछ चीजें समय के हाथ में होती है, इंसान वहां पे बस होता है। लेकिन जो प्रदीप दा है, निसंदेह बहुत मेहनती व्यक्ति है, उनको हमारी यही शुभकामना होगी कि वो जिस दल में जाए, अगर वो आजसू में गए हैं तो वो आजसू के लिए काम करें, लेकिन आप आपको ईमानदारी से कहेंगे वो आजसू के लिए काम बहुत कम करेंगे, और जेलकेम के खिलाफ उनको आजसू बुलवाएगी। अभी ट्रेंड यही है। अगर कोई भी नेता किसी पार्टी को छोड़ के जाता है तो एक लाइन अपना इस्तीफा लिख देता है कि पार्टी की विचारधारा अब अलग हो चुकी है, हम इससे अलग होते हैं, और वो दूसरे पार्टी के लिए काम करना शुरू करता है। लेकिन यहाँ क्या है, जो हमसे कट के जाता है तो रोज एक आज इस मीडिया में, कल उस मीडिया में, कल उस यूट्यूब चैनल में बैठ के और हम लोग को गिराएगा। अभी उन लोग का यही टास्क है। अच्छा, कोयला और बालू का क्या स्थिति है राज्य में? अभी भी चोरी चल रहा है कि चोरी रुक गया है? देखिए, थोड़ा बहुत हो रहा है। संज्ञान में ले रहे हैं? जी बिल्कुल, जहाँ पे हो रहा है बिल्कुल संज्ञान में है। अगर कहीं ऐसा होता है तो उसके लिए हम लोग आवाज, इस बार तो विधानसभा में हमारा प्रश्न भी रहेगा, इस राज्य की खनिज संपदा में जो अवैध रूप से लूटपाट हो रही है उसको लेकर। अनूप सिंह के साथ में बैठ उठ रहे हैं कि मतलब वो भी आपको जब चुनाव में प्रचार प्रसार करते थे तो उनके पास बोलते थे उनके पास इतना है, वह है, कोयला का बिजनेस है, तो अभी अनूप सिंह के साथ उठ बैठ रहे हैं, तो क्या आपका भी कहीं कोयला में सेटिंग गेटिंग चल रहा है क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। पहला बात देखिए अनिल जी, एक बात कहना चाहेंगे, बेरमो विधायक, जो तस्वीर आप देखें, एक तस्वीर सत्य है और एक तस्वीर को उन्होंने आधुनिक यंत्रों से डिजाइन किया है, एआई। कौन सी तस्वीर सत्य है? जो हम लोग साथ में बैठे हैं, लेकिन जो तस्वीर पीठ पे उन्होंने हमारे हाथ रखा है वो असत्य है। मैं स्वीकार करता हूँ, बैठे हैं। और किस परिस्थिति मैं फिर बता रहा हूँ, मैं आपके चैनल के माध्यम से बता रहा हूँ, क्यों कोई ना लज्जा, ना संकोच, ना ही मुझे किसी भी उस, ये कुछ चीजें मैंने फिर कहा ना आपके बस में नहीं होता है। अनूप सिंह जी विधानसभा के अंदर भी है, बेरमो विधायक विधानसभा के अंदर है, तो क्या अब हम अपने लिए अलग विधानसभा बनवा लें? अनूप सिंह एक दिन में 25 लाख कमाते हैं, जयराम महतो एक दिन में कितना कमाते हैं? तो आप जो हमारी सैलरी है उसको एक दिन से डिवाइड कर लीजिए। उसके अलावा नहीं, उसके अलावा कुछ नहीं। उसके बाद सुनिए, जो लोग हमारी आलोचना कर रहे हैं, जाहिर सी बात है, देखिए अभी हमारी आलोचना कौन करते हैं? अनिल, ऑल ओवर झारखंड की बात करेंगे तो आजसू, और डुमरी की बात करेंगे तो जेएमएम फिर मेरा टुंडी में आलोचना नहीं करता है, जेएमएम हमारा चंदन क्यारी में आलोचना नहीं करता है, जेएमएम हमारा सिंदरी में आलोचना नहीं करता है, क्योंकि डुमरी वो हारे हैं सीट, 20 साल पूरा उनकी पारंपरिक सीट थी,
तो उनको वहां उसका टीस है, यानी जेएमएम अगर मेरी कहीं आलोचना करता है तो डुमरी विधानसभा में करता है, बाकी जगह वो तारीफ भी करता है, क्योंकि मेरे बदल उनका मानना है कि मेरे बदल उनकी सरकार बनी है जेएमएम। आपका भी यही मानना है? ये तो सबका मानना है। और आईसू ऑल ओवर झारखंड में करती है, जहां जहां आईसू मेरी आलोचना ऑल ओवर झारखंड में करती है और जेएमएम मेरी आलोचना डुमरी में करती है। अब मैं अगर जेएमएम के मित्र मेरी आलोचना कर रहे हैं अनूप सिंह की उस तस्वीर के साथ, तो भूल गए श्रद्धेय स्वर्गीय जगन्नाथ महतो जी, एक बहुत जोरदार आंदोलन हुआ था बेरमो में। देखिए, टाइगर जयराम महतो को लेकर के ये कहा जा रहा था कि एक तरफ तरुण महतो जिनको गिरफ्तार कर लिया गया है, जो कि उनके अपने ही पार्टी के विधानसभा क्षेत्र ईचागढ़ के प्रत्याशी रहे हैं, वो गिरफ्तार है। उनके साथ इतना बड़ा मामला हो गया, मसाल जुलूस निकाला गया और इतना कुछ हो गया, लेकिन अभी तक टाइगर जयराम महतो का एक बयान सामने नहीं आया। तो उन्होंने साफ शब्दों में कहा, और हाँ, ये भी आरोप लगाया जा रहा था कि वो जो है जा रहे हैं स्टेडियम में, रांची जा रहे हैं, वहां पर मैच का आनंद ले रहे हैं और यहाँ तरुण महतो पर कुछ नहीं बोल रहे हैं। ये सबसे कड़वा सवाल था और यही तो टाइगर जयराम महतो की खूबी है कि हर कड़वे सवालों का जवाब वो बड़े सरल स्वभाव में और सरल बातों में देते हैं। उन्होंने कहा कि अगर जेएमएम है या बीजेपी हो या बड़ी पार्टी कोई भी हो, तो अगर वो उनके कार्यकर्ता, उनके नेता या बहुत सारे ऐसे लोग होते होंगे जो हर दिन बीमार होते होंगे, हर दिन उनके साथ कुछ ना कुछ घटना घटता ही होगा, तो क्या इसका मतलब ये थोड़ी है कि जो नरेंद्र मोदी जी हो गए, चाहे हेमंत सोरेन जी हो गए, ये लोग जो है किसी शुभ काम में या फिर खुशी का कोई बात हो, वहां पे शादी समारोह हो तो वहां नहीं जाएंगे? ये बात बिल्कुल सत्य। देखिए, जितना कर सकते हैं टाइगर जयराम महतो तरुण महतो पर उन्होंने किया। उन्होंने जो है जन आक्रोश महासभा का आयोजन करवाया, उन्होंने जो है मसाल जुलूस जो कि प्रखंड स्तर पर होने वाला था उसका समर्थन भी दिया, और जहां तक हो सकता है, चूंकि टाइगर जयराम महतो खुद अभी बोले कि वो बालू माफियाओं पर एक बड़ा प्रश्न जो है विधानसभा में उठाने वाले हैं, वो खुद बोले। तो देखिए, बालू माफिया पर अगर प्रश्न उठेगा तो मामला तरुण महतो का ही होगा। देखना होगा 5 दिसंबर के बाद होता क्या है। और उन्होंने ये स्पष्ट शब्दों में कहा, जो उनका विरोध करते हैं कि खतियान 1932 क्यों नहीं लागू हुआ, 60-40 का बात करते थे, अब क्यों नहीं हुआ। भाई, ये बात सही है। टाइगर जयराम महतो साफ शब्दों में बोले कि मैंने बोला था कि जब हमारी सरकार बनेगी तब हम खतियान 1932 लागू करेंगे या फिर 60-40 का हम काम करेंगे, लेकिन एक विधायक बनेंगे तब थोड़ी। ऐसे भी विधायक थोड़ी ये काम कर सकता है, जिसके हाथ में सत्ता सरकार होता है वही ये सब काम कर सकता है। चलिए, कड़वे सवालों का जवाब टाइगर ने बखूबी दिया। तबीयत पर उन्होंने जो कहा, आप अपना राय विचार कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, आप क्या सोचते हैं। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए मुझे। मेरा नाम बिट्टू सिंह, आप इस वीडियो मिस्टर बिट्टू सिंह पर देख रहे होंगे। जोहार, जय हिंद।